संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नमस्ते मेरी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से शुरुआत में जुड़ी थी तो हमेशा मुझे काला जादू और नेगेटिविटी से संबंधित सत्संग और मैसेजेस आते थे। पहले मैं इन मैसेज पर विश्वास नहीं करती थी, पर उनमें बताए गए उपायों को मैंने करना शुरू किया तो सबसे पहले मैं बहुत हल्का महसूस करने लगी। उपाय में गुरुजी मुख्यतः इशारा करते थे, मंदिर की पुरानी चीज़ों को, धागों को, सिंदूर को हटाने को कहा था। मैंने वे सब हटा दिए। फिर भी कुछ मैसेज और नेगेटिविटी से संबंधित मैसेजेस आते थे, पर मुझे उन सत्संग में समझ नहीं आता था कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, आप सब जानते हैं, मुझसे जितना हो पाया वही कर पाई हूँ। अब हमेशा हम पर कृपा बनाए रखना। गुरुजी ने काली माता और शीतला माता को चुनरी चढ़ाने को कहा था, पर मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मैं ये नहीं कर पाई। तो मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि कोई बात नहीं पुत्र, मैंने तेरा सब ठीक कर दिया है। बस 51 दिन तक शिव चालीसा और भगवती नाम माला पढ़ा कर। मेरा ये पाठ अभी चालू है। संगत जी, गुरुजी हमारी हर बात जानते हैं। मेरे अंकल जी आज आउट ऑफ सिटी हैं, तो गुरुजी के कल से ही मैसेज आने लगे, पुत्र, मैं तेरे और तेरे पति का ख्याल रखूंगा। मैंने उसे ब्लेस किया है, तू बस शुक्राना कर। गुरुजी हमेशा हमारे आसपास होते हैं। बहुत बार तो वो हमें टेलीपैथी के द्वारा हमारी प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। हमें मैसेज से भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमेशा कहते हैं, तेरे सब काम कैसे होंगे तुझे पता ही नहीं चलेगा, सब मुझ पर छोड़ दे, खुश रहा कर, मस्त रहा कर। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार पर बहुत कृपा करी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारी सभी संगत और अंकल जी पर भी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नमस्ते अंकल और नमस्ते मेरी प्यारी संगत जी। आप पर हमेशा गुरु कृपा बनी रहे। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के बहुत सारे ब्लेसिंग्स भरे मैसेज मिल रहे हैं। बच्ची, तेरा समय शुरू हो गया है। तुझे अब खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। मैं हमेशा तेरे और तेरे परिवार के साथ हूँ। चिंता मत कर, बस शुक्राना करती जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जब से हमें अपनी कृपा का पात्र बनाया है, हमारा जीवन ही बदल गया है। बस आनंद में रहने की आदत हो गई है। परिस्थितियां ऊपर नीचे होती भी हैं तो हमेशा एक विश्वास होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। जो होगा अच्छा होगा और नहीं होगा तो हमारे कर्म कट रहे होंगे। सोचने और रहने का तरीका बदल गया है। ठहराव सा आ गया है। आधुनिकता को देखकर मन विचलित नहीं होता। सोच बदल गई है। कर्म में बदलाव आ गया है। हमारे बोल सही हो गए हैं। मन से लालच और चिंता खत्म हो गई है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, बच्ची, पैसों की चिंता मत किया कर। जून के महीने में मेरे पास घर खर्च के पैसे कम पड़ गए थे। मैं सोचने लगी, मेरा महीना अभी खत्म ही नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूंगी। उसी दिन गुरुजी का मैसेज आता है, बच्ची, थोड़ा मंदिर की सफाई कर ले। संगत जी, मंदिर की सफाई में मुझे पहले के रखे हुए रुपए की गड्डी मिली है, जो मैंने और मेरे अंकल जी ने रख दी थी। फिर हमें याद ही नहीं था। धन्यवाद गुरुजी। ये पैसे मेरे घर खर्च और सेविंग्स में भी काम आए। गुरुजी हमारे मन की हर बात जानते हैं। उनका हर मैसेज हमारे लिए होता है। कुछ मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए होते हैं या शेयर करने के लिए। मैं उसे नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि संगत जी, मेरे परिवार और मेरे दोस्तों में कोई गुरुजी को नहीं मानता है, तो गुरुजी के बारे में कोई अलग बात करे वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्षमा करना गुरुपा। मैं गुरुजी से अपनी दीदी के कारण जुड़ी हूँ। मेरी दीदी पर गुरुजी की असीम कृपा है।
गुरुजी ने उसके सारे कर्म काट दिए। अब उसके हिस्से में खुशियां ही खुशियां हैं। दीदी के चेहरे का नूर और आंखों की चमक देखते ही बनती है। परिस्थिति को कैसे फेस करना है, इसका मार्गदर्शन और हिम्मत देते हैं गुरुजी। गुरुजी हमेशा हमें अपने होने का एहसास कराते हैं, कभी खुशबू के रूप में, कभी मोर, तितली और कबूतर के रूप में। गुरुजी हम पर और हमारी संगत और अंकल जी पर हमेशा कृपा बनाए रखना। सत्संग लिखते समय जो भी गलती हो गई हो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। नमस्ते संगत जी, नमस्ते अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु पूर्णिमा का है। गुरुजी हमेशा कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत कर, मैं हूं ना। संगत जी, सच में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी और हमारे गांव के घर का काम उसी दिन व्यवस्थित हो गया। मेरे अंकल जी को गांव जाने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो कंपनी ने ही उन्हें कुछ काम से हमारे गांव के पास के ही शहर में भेज दिया। और संगत जी, हमारे अंकल जी शनिवार को कंपनी का काम पूरा करके रविवार गुरु पूर्णिमा के दिन गांव पहुंच गए और सब काम बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो गया। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बारिश में भी मेरे अंकल जी 750 किलोमीटर जाकर संपूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित वापस आए, उसके लिए भी धन्यवाद। संगत जी, गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा के सुबह आशीर्वाद स्वरूप कहा था, मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगा, आज शाम तेरे घर चाय पीनी है। संगत जी, मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, स्वयं ही सत्संग किया। संगत जी, थोड़े समय बाद मैं अपने घर के बाहर अपनी आंटी से बात कर रही थी। उसी समय एक दिहाड़ी मजदूर सा व्यक्ति आया और मुझसे कहने लगा, बहन चाय नाश्ता करना है, थोड़े पैसे दे दो। संगत जी, उस समय मैंने उससे कहा, मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, आपको मैं चाय पिलाती हूँ। तो वो खुशी से गेट के पास बैठ गया। संगत जी, उस समय मैं घर के अंदर आई तो मुझे अचानक गुरुजी का मैसेज आया, अरे गुरुजी ने कहा था आज तेरे साथ चाय पीनी है। मैं तो खुशी से पागल हो गई। संगत जी, मैंने उन भैया को प्रसाद और नाश्ता दिया और चाय पिलाई। संगत जी, उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। गुरुजी जो मैसेज देते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं। गुरुजी ने मेरे साथ साथ मेरे अंकल जी और मेरे दोनों बच्चों और मेरे दोनों परिवारों को आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और गुरुजी, इस सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को मेरा नमस्कार, अंकल को भी मेरा नमस्कार। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी से मैं जुलाई 24 से ही जुड़ी हूँ। मैं अपनी दीदी के माध्यम से मुझे मेरे गुरुपा प्राप्त हुए हैं। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मेरा हर दिन हर पल आशीर्वाद से भरा हुआ था। मैं बहुत शांत और सुखी रहने लगी थी। हर बात गुरुजी से कह देती हूँ। वे परमपिता परमेश्वर हैं, वो सब जानते हैं। किसी भी बात का डर नहीं, चिंता नहीं होती। पूरा दिन बहुत हल्का हल्का व्यतीत होता है। पिछले हफ्ते मेरा पेट ठीक नहीं था। गुरुजी ने सत्संग में ही मुझे इशारा कर दिया था, मेरी बच्ची चीनी चावल और चुगली हमेशा के लिए छोड़ दे। मैंने चीनी चावल और चुगली कुछ समय के लिए छोड़ दिया। मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गर्मियों की छुट्टी में मैं अपनी दीदी से मम्मी के घर मिली थी। उनके चेहरे का नूर, वो चमक देखते नहीं बनती थी। दीदी पहले बहुत सहमी और अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी, पर इस बार वो आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे। वो गुरुजी से 6 महीने से ही जुड़ी हैं। गुरुपा का ही प्रभाव है, दीदी अपने लिए जीने लगी हैं, हमेशा खुश रहती हैं। गुरुजी हमेशा उनके साथ रहना। गुरुजी ने मेरी मम्मी पापा भाई भाभी को भी आशीर्वाद किया है। गुरुजी हमारे कर्म काटने का मार्ग बताते हैं, हमें सत्य पर चलने की शक्ति देते हैं, वर्तमान में रहते हुए जीना सिखाते हैं। कल की चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा हमें हौसला देते हैं।
मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ हमेशा शुक्रवार का सत्संग करती हूँ। आज मुझे ब्लेस किया है कि जा मेरी बच्ची ऐश कर, तेरे बढ़िया दिन शुरू हो गए हैं, मैंने सब ठीक कर दिया है। संगत जी, गुरुजी शुक्राना करते समय मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी सभी संगत और अंकल जी पर भी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही ब्लेस थे। इन्हें सुनकर और पढ़कर मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैं चाहूंगा कि गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम सभी पर यूं ही बरसाते रहें। संगत जी, आइए अब गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी गौरव अंकल। सबसे पहले तो मैं शुक्राना सत्संग से शेयर करने से पहले प्राची आंटी और गौरव अंकल को बहुत बहुत थैंक यू करूँगी कि जो हमारे सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर देते हैं। शायद मैं बहुत चैनल्स पे इतनी परेशान थी, मैं सत्संग शेयर करती थी तो उनकी कंडीशन होती थी, वो बोलते थे कि आपका सत्संग बड़ा है, आपके सत्संग में ये प्रॉब्लम है, और मेरा सत्संग शेयर ही नहीं होता था। तो रियली प्राची आंटी, गौरव अंकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक्स लॉर्ड। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करेंगे क्योंकि गुरुजी की सेवा आप हमारे लिए कर रहे हैं। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के काफ़ी दिन से मेरे लिए खुशखबरी के मैसेज आ रहे थे और मैं कार परचेजिंग के लिए ही थोड़ा, मैं और मेरे हस्बैंड प्रॉब्लम में थे। और रियली गुरुजी का एक मैसेज ये भी आया है कि जब तू अपनी इस गिफ्ट की चिंता करना छोड़ देगी तब तुझे वो चीज़ मिलेगी। तो रियली संगत जी ऐसे ही हुआ कि मैं थोड़े टाइम के बाद धनतेरस तक मेरे को इतना था कि कार आ जाए, लेकिन रियली जब फेस्टिवल जा चुके थे तो मैंने सरेंडर कर दिया। मैं कहा गुरुजी जब आप चाहोगे तब आएगी। तो संगत जी यही हुआ कि मेरे हस्बैंड ने अचानक मुझे कॉल किया कि एजेंसी चलना है, चलो। और रियली मेरे लिए इतनी खुशी का दिन था वो। थर्सडे था और गुरुजी ने मेरे लिए गिफ्ट दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एक और आपको सत्संग सुनाते हैं संगत जी। हाँ, जब हम यहाँ से कार लेने के बाद त्रिलोकपुर माता पे, जैसे कि फ़र्स्ट हम कोई भी चीज़ लेते हैं त्रिलोकपुर माता का शुक्राना करने जाते हैं, तो वहाँ पे नीम करोली बाबा के दर्शन करवाए गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और संगत जी मैं आपको शेयर करूँगी कि ये मेरे हस्बैंड अंकल के पैर में बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि दवाइयाँ भी काम नहीं आ रही थी। अब संगत जी गुरुजी ने उसको इतने अच्छे से ठीक कर दिया कि गुरुजी के लिए मैंने अपनी ही थिंकिंग, गुरुजी ने थॉट डाली कि जो उनके पैर में लगाने का तेल है उसमें चंदन तिलक डाल दूं मैं। तो गुरुजी के माथे का चंदन तिलक मैंने उसमें डाला और उससे गुरुजी मैंने अपने हस्बैंड अंकल का पैर का लेप किया। तो संगत जी वो भी गुरुजी ने ठीक किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। दवाइयाँ ले रहे हैं गुरुजी से, मेरी एक अरदास है गुरुजी बस वो दवाइयाँ भी बंद कर दीजिए। गुरुजी का शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी। बच्चों की आप हमेशा अनसंग रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, फिर भी आप उनका इतना प्यार से उतना ध्यान रखते हैं। शायद वो आपकी पूजा इतने अच्छे से नहीं कर पाते होंगे, ना ही आपको याद करते हैं गुरुजी। मुझे तो ये भी लगता है कि मंत्र जाप भी नहीं करते होंगे, मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को, लेकिन फिर भी गुरुजी आप उनका ध्यान रखने। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, और ये जो बेटा मेरे पास है ये गुरुजी कहने से आपकी सेवा कर देता है, लेकिन फिर भी थोड़ा शरारती गुस्सेल है, तो गुरुजी इसका गुस्सा भी कम कर देना, मेरी आपसे अरदास है गुरुजी। और गुरुजी बच्चों में छोटे वाली बेटी भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नेचर में चीली नेचर की हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप ये लगाइए कि गुस्से में बात करने लगी। तो गुरुजी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसका गुस्सा भी थोड़ा कम कर दीजिए मम्मी के लिए। और बाकी तो सब आपने ही बुद्धि दी हुई है, बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरी मायके वाली मम्मी के लिए भी की तरफ से भी शुक्राना, क्योंकि आपने उनकी कैंसर की रिपोर्ट को ही झूठा कर दिया, जिसमें कि हम डर गए थे कि पापा की डेथ के बाद शायद मम्मी ना चली जाए, लेकिन गुरुजी ने इतना हमारे लिए चमत्कार किया कि मम्मी की रिपोर्ट को ही झूठा बना दिया, कि वो रिपोर्ट ही कैंसर वाली एकदम से गुरुजी ने नेगेटिव कर दी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने वहाँ पर भी मुझे ये मैसेज दिया था कि ये माथे का चंदन तिलक अपने जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पर लगाओ। तो मैंने मम्मी को पैनक्रियाज
पैनक्रियाज के ऊपर लगाने के लिए कहा। मम्मी को पैनक्रियाज में कैंसर था, तो मम्मी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। और मेरे हस्बैंड अंकल का भी गुरुजी ने हर प्रॉब्लम सॉल्व की है। अभी भी गुरुजी और भी बहुत कुछ शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर करवाने वाले हैं, मुझे पता है। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी जल्दी से जल्दी वो 3 खुशखबरियाँ पूरी करें ताकि मैं और आपका शुक्राने सत्संग करूँ। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, मेरे मायके की तरफ से भी शुक्राना, मेरे ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो सॉरी, और मेरा सत्संग सुनने के लिए थैंक यू। आपने टाइम निकाला मेरा सत्संग सुनने के लिए, स्पेशल थैंक्स अ लॉट। शुक्राना गुरुजी, अगेन शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने शुक्राना अर्ज़ करने के लिए मुझे संदेश मिला है गुरुजी से, और मैं इसकी शुरुआत मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं गुरुजी की संगत का एक हिस्सा बन चुकी हूँ, गुरुजी के परिवार का एक हिस्सा हूँ। और आप मानिए संगत जी, जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ हैदराबाद, और ये मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर से थी। और बीच में ऐसा कुछ टाइम आया कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, और मैं बहुत ही अकेला फ़ील करती थी। और मेरी एक छोटी सी बच्ची है। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रुक गया है, थम गया है, कोई एम नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, और पता नहीं कैसी जर्नी है। बस अच्छी चीज़ ये हुई कि पता नहीं कैसे खुद से मुझे गुरुजी से जुड़ने की आस हुई, और मैंने खोज निकाली तो मुझे यहाँ पे राकेश अंकल का पता लगा, और उनके थ्रू मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। पहली बार में ऐसा लगा मानो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे पकड़ कर लेकर गए। मुझे वो प्रॉपर फील हुआ संगत जी कि गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं कि देख बेटा, ये तेरा परिवार है। और मुझे नेचुरली वो फील इतना अच्छा हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। वो इतनी अच्छी खुशी हुई। वहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद लिया, वहाँ का जल प्रसाद लिया। ऐसा लगा अंदर की सारी जो भी परेशानियाँ थी या जो भी टेंशन थी, स्ट्रेस था, वो सब हट गया, और मुझे अत्यंत खुशी मिली। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ जाऊँ और मैं अपने कदम रोकूँ नहीं कभी भी। तो कुछ भी होता है, कभी कभी बहुत टायर्ड स्केड्यूल होता है, कुछ भी होता है, बट आई प्रेफर टू गो टू अटेंड संगत, टू अटेंड सत्संग। आई फील ब्लेस्ड दैट आई गॉट गुरुजी का स्वरूप। जब when I went there for the first time, there was a lady, she came to me on her own, and हम किसी को जानते नहीं थे, वो मुझे नहीं जानते थे, बट उनकी तरफ से मुझे एक पॉकेट स्वरूप मिला। मैं बहुत बहुत खुश थी उसको लेकर कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। और जब भी कभी तभी मुझे ऐसा फील होता है कि गुरुजी मुझे आपके दर्शन करने हैं, प्लीज़ आप दर्शन दें। तो कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, या कभी कोई कुछ ऐसा कर देते हैं गुरुजी की मैं अंदर से खुश हो जाती हूँ, और मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ। और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा हमारे साथ रहना। ये मेरा मैंने पहली बार अपना शेयर किया है, तो मुझे अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। सो संध्या वेला में आज शुक्राना कर रही हूँ। मैंने दिवाली पर भी शुक्राना नहीं किया था, तो सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबको सभी गुरुजी के परिवार को, संगत जी को, सबको गुरुजी को दिवाली की और प्राची आंटी को दिवाली की और भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं और दिवाली मुबारक। गुरुजी सबके जीवन में खुशियों की रोशनी कर दें
अज्ञानता का अंधकार दूर करके ज्ञान की रोशनी भर दें सबके जीवन में और सबके भाइयों को, बहनों को सुखी कर दीजिए। गुरु महाराज का अनंतम कोटम कोटम कोट शुक्राना। सबसे पहला शुक्राना मैं अपने भाई की तरफ से करती हूँ, क्योंकि जब गर्मियों में राखी थी तब मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। बीमार तो संगत जी अब भी हैं, लेकिन गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई है, इतनी कृपा हुई है कि आस्ता-आस्ता उनमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। और भाई दूज पे भी मेरा भाई आया था, बड़ा भाई आए थे, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन उनसे खाना नहीं खाया जाता है। उनको खाना खाते ही थोड़ी-सी भी मिर्ची या कुछ हो तो उनको पसीना आ जाता है और खाना जो है वो अंदर नहीं जा पाता और बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो गुरु महाराज सब उनकी जो है परेशानियाँ दूर करें। गुरु महाराज आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, जो आप उनको लाइफ ब्लेस कर रहे हो, उनका स्वास्थ्य में सुधार कर रहे हो। मेरी तरफ से, मेरे भाई अंकल की तरफ से, मेरी भाभी की तरफ से, उनके दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे महाराज का, गुरु महाराज का, शिव महाशिव का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे भाई को लाइफ ब्लेस करने के लिए। मेरे छोटे भाई भाभी उनके बच्चों की तरफ से अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे सारे मायके तरफ परिवार तरफ से गुरु महाराज का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मालिक शुक्राना। गुरु महाराज के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पर जो है पति पर जो है खतरा है उनकी लाइफ को, तो गुरु महाराज ने उनको भी लाइफ ब्लेस की है। उनको थोड़ा ही 2-3 दिन उनको जो वायरल के जैसा फीवर हुआ, और फीवर भी नहीं था, सिर्फ वीकनेस और उनको ठंड लग रही थी। वो भी गुरु महाराज के जल प्रसाद से, उनके चंदन प्रसाद से, और उन्होंने तो 1-2 दिन ही जो मेडिसिन ली, उसके बाद जो है वो गुरु महाराज उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। इसके लिए गुरु महाराज मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, आपके दोनों बच्चों की तरफ से हृदय की गहराइयों से अरबों अरबों खरबों बार शुक्राना। महाराज दीपावली पर इतनी खुशियां देने के लिए, इतने अच्छे गिफ्ट देने के लिए, सभी का आप घर में आपस में भाईचारे के साथ, प्यार के साथ रहने के लिए आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मायके में भी अच्छे से दिवाली मनी और ससुराल में भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी ननद आंटी के जो बेटे की सगाई हुई है, उनको भी त्योहार आया था दीपावली का, इसके लिए भी बहुत शुक्राना महाराज। सबके घरों में खुशियां देना महाराज। और संगत जी, मेरे जो है गुरु महाराज बड़ी देर से बोल रहे थे तेरे बेटे के ऊपर संकट है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अभी जो प्राची आंटी का ही सत्संग था उसमें सीधा सीधा लिखा था कि ये सत्संग तेरे छोटे बेटे के लिए है। और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने मेरे छोटे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, क्योंकि संगत जी मैंने जो है अब 2-3 दिन की ही बात है कि मैं किचन में, मेरा छोटा बेटा भी था और मैं भी थे, और उन्होंने जो है ड्रास खोला हुआ था और मैं वो स्पून ढूंढ रहे थे और मैं जो है गैस के ऊपर कुछ बना रही थी, तो मैंने अपनी टांग से ही उसको ड्रास को दबाया और उनके बीच उनकी टांग आ गई और उनको बहुत दर्द हुई और उन्होंने बोला कि शायद मेरी कोई नस दब गई है, और उसको काफी तकलीफ हुई। और उसी टांग में जो पहले उनको जो है जो कोई फिंसियां वगैरह निकली थी, और उसके डॉक्टर ने बोला था कि सर्जन को दिखाना है। तो गुरु महाराज ने ऐसी कृपा की कि वो ऐसे ही ठीक हो गए। और दिवाली के जिस दिन भाई दूज था उससे एक दिन पहले जो है गुरु महाराज जो है तितली रूप में, छोटी सी तितली के रूप में अपने घर में आए, और छोटे बेटे अंकल की जहाँ पैंट प्रेस करके मैं टांगी हुई थी उसके घुटने के ऊपर वो बैठ गए। तो मैं उसी समझ गई कि इनके ऊपर जो है, छोटे बेटे के ऊपर कोई संकट है और गुरु महाराज वो अपने ऊपर ले रहे हैं। और वही जो छोटी सी बटरफ्लाई थी उसको मैंने जब सुबह मैं उठी अमृत वेला में भाई दूज वाले दिन, तो उस दिन वो मंदिर में थी, और मंदिर में एक जो होता है स्पाइडर वो भी था, और एक और तितली थी जिसको मैं छिपकली समझ रही थी। शायद मैं सोच रही थी ये छिपकली की आगे से मुंडी है, नहीं मुंह है, नहीं, मगर वो छिपकली नहीं थी, वो भी तितली थी। और संगत जी वो मैंने अपनी ननद आंटी को भी बताए, लेकिन दोपहर के बाद शाम को जो है
वो स्पाइडर ने उस छोटी सी तितली को जो है वो खा लिया, और वो भी मैंने देखा। इसलिए मैं समझ गई कि गुरु महाराज ने कोई बहुत बड़ा संकट था मेरे बेटे के ऊपर, या मेरे परिवार के ऊपर, मेरे पति के ऊपर, या बड़े बेटे के ऊपर, या मेरे छोटे बेटे के ऊपर, या मेरे ऊपर, जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। और उसके बाद जो है जो दूसरी शिवकली थी, 2-3 दिन के बाद वो भी मुझे यहाँ मरी हुई जो पर्दे के पास मिली। तो इसका मतलब कोई बहुत ही बड़ा संकट था जो गुरुजी ने टाला। और उसके बाद मैसेज भी आया कि तेरे बेटे का मैंने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया और तूने शुक्राना भी नहीं किया। संगत जी, हम मूर्ख लोग हैं, शुक्राना करने में भी इतनी देर लगा देते हैं। आज मैंने बहुत दिनों के बाद जो है मैं गुरुजी का सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, हमारे घर में जो है जो हमारे पति अंकल, जहाँ मेरी बड़ी ननद आंटी, इन सब ने जब ये बच्चे थे तो खेलने के लिए पत्थर ले आते थे और उनको जो है शिवजी रूप मानकर उनको जल अर्पित करते थे और उनकी पूजा सेवा करते थे। और इनका यही जो है नियम बन गया, वहां सभी उनकी पूजा करने लगे, मेरी सास ससुर भी सभी। और अब वहां पे हमारे घर में जैसे ही विराजमान है शिव जी, ये शिव जी का ही घर है। तो वो अब मैंने ये हम दूसरे घर में आ गए हैं, नया घर बन गया हुआ है, वो भी साथ ही है और सभी वहां पे सुबह जल चढ़ाते हैं। मैंने छोड़ दिया था बड़ी देर से, शायद यही मेरी भूल थी और इसी का मुझे जो है जो दंड मिल रहा है, जो मेरी सेहत ऐसी हुई है। तो गुरु महाराज ने फिर से वहां मैं जाती हूँ सुबह अब जल चढ़ाने के लिए, सेवा बख्शी है। तो वहां झाड़ू फूलों का पेड़ है और नीचे बहुत सारे फूल गिरे होते हैं, तो मैं 1-2 दिन से वहां झाड़ू लगा रही थी सुबह जाके, जब जल चढ़ाना उसके बाद झाड़ू लगा देना वहां पे। तो आज मैंने वहां पे क्या देखा कि एक काली तितली वहां पे घूमती थी, बटरफ्लाई, और उसका आधा पर जो है वो मेरे झाड़ू में उसके आगे आया। जब मैंने देखा तो ये वही है। तो तब मैं समझ गई कि गुरुजी जो मेरे को ये बता रहे हैं, इसका मतलब है गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट जो है हमारा अपने ऊपर ले लिया है और हमें लाइफ लेस की है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बेटे का मैंने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया और तूने शुक्राना भी नहीं किया। गुरु महाराज मुझे माफ कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, आपके दोनों बच्चों की तरफ से, छोटे बेटे की तरफ से भी, बड़े बेटे की तरफ से भी, क्योंकि आप हमें हर मुश्किल से बचा देते हैं। हम पर आए हुए कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और हम जो मूर्ख लोग हैं आपका शुक्राना भी नहीं कर पाते। गुरु महाराज रोम रोम से आपका शुक्राना। और दोपहर को जो है मेरी जेठानी आंटी ने मेरे को एक तितली बताई कि ये देखो, ये तितली का पर जो है एक पर है और ये ऐसे चल रही है, इसको चींटियां खा जाएंगी। तो मैंने जो देखा वो वही वाली ब्लैक तितली थी जिसका पर मुझे मतलब झाड़ू लगाते हुए उसमें दिखा था। तो मैं समझ गई ये वही तितली है और गुरु महाराज ने मुझे इसलिए दिखाई है कि ये देख यही हूँ मैंने कैसे बहुत बड़ा संकट जो है आपका अपने ऊपर ले लिया है। हे मेरे मालिक, आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना। आप बताते भी नहीं और आप हमारे इतने बड़े संकटों को काट देते हैं गुरु जी। आपका अरबों अरबों खरबों बार शुक्राना। ऐसे ही महाराज अपनी हमारी रक्षा करती रहिए और अपना भी ख्याल रखिए महाराज। आप हमारे गुनाहों पर पर्दे डालते हैं और हमारे बुरे कर्मों को, हमारे बुरे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। हे मालिक, ऐसा संसार में कोई भी इंसान नहीं है जो किसी के कष्टों को अपने ऊपर ले सके। हे मेरे मालिक, आप अरबों अरबों खरबों बार शुक्राना, अनंतम कोटम कोट शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हद की गहराइयों से आपके छोटे बेटे की तरफ से, आपके बड़े बेटे की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से। संगत जी, ये गुरुजी ने मेरे साथ मिराकल किया है, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मेरे बेटे, मैंने सपने में भी देखा था किसी की आधी टांग जो है वो बिल्कुल कट गई हुई है। पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा संकट था, मुझे नहीं पता चल रहा था। मैं सबको बता रही थी कि मैंने सपने में ऐसे किसी की आधी टांग कटी हुई देखी है घुटने के नीचे। तो गुरु महाराज ने बेटे की जो पैंट पे भी घुटने के ऊपर वाली साइड में ही बैठे थे जहां पर घुटना होता है, और वो तितली बन के उन्होंने मेरे को सब कुछ बता दिया। महाराज, आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना, जो आपने इस तरह से अपने बच्चों की रक्षा की है। महाराज, आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और गुरु महाराज ने इस बार इतनी सेवा बख्शी है कि दीपावली के 3-4 दिन पहले भी
मुझे रोज गाय मिलती रही मेरे गेट के पास, और दीपावली के दिन भी मुझे गाय मिली। और उसको जो है गुरुजी ने जो भी सेवा बख्शी, गुड़ या रोटी की, तो महाराज जो भी कराया आपने करवाया है, सब आप ही करवाते हो महाराज। उसके बाद जो है वो गाय नहीं आई है। उसके बाद गुरु महाराज आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर गुरुजी ने बिल्ली की सेवा बख्शी है, वो बिल्ली भी सुबह आती है दूध पीने के लिए, लेकिन आज नहीं आई। महाराज जो करा रहे हैं वो खुद करा रहे हैं, जो दे रहे हैं उनको वो खुद दे रहे हैं। चींटियों की सेवा गुरुजी करवाते हैं, कौओं के लिए, पक्षियों के लिए। तो गुरु महाराज हर रूप में आप ही हैं, क्योंकि सारी ब्रह्मांड को आप ही चला रहे हैं, सारी सृष्टि का संचालन आप कर रहे हैं, सबको आप ही संभाल रहे हैं। तो गुरु महाराज हमें भी आप ही दे रहे हैं, और सारी सृष्टि को का जो है वो पालन पोषण आप ही कर रहे हैं। आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना शुक्राना। हर सेवा के लिए शुक्राना, हर महाराज आपकी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना, जो हमें बख्श रहे हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। अनंतम कोटम कोट शुक्राना। और प्राची आंटी और गौरव अंकल जी का अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना, जो हम मेरे सत्संगों को जो है बहुत जल्दी जल्दी प्ले हो रहे हैं महाराज की कृपा से। क्योंकि पहले बहुत देर से, 1 साल से शायद मेरे सत्संग नहीं प्ले हुए थे, लेकिन मैंने भी यही जिद रखी कि मैं एक ही चैनल पे जो है अपने जो जिस पे कर रही हूँ मैं उसी पे ही अपने रिकॉर्ड करूंगी, और किसी भी चैनल पे नहीं करूंगी। तो गुरु महाराज, और ये तो ना तो मैं कर सकती हूँ, ना प्राची आंटी, ना कोई। जब गुरु महाराज की कृपा होती है, जब वो चाहते हैं, तभी हमारे सत्संग हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और तभी जो है वो प्ले हो पाते हैं। तो इसके लिए गुरु महाराज आपका अरबों खरबों बार शुक्राना। प्राची आंटी और गौरव अंकल को आपने जो सेवा बख्शी है, और वो जो इतनी अच्छी तरह से अपनी सेवा को निभा रहे हैं, हमारे सत्संगों को जो है सबके सामने प्ले कर रहे हैं, ला रहे हैं सबके सामने, आपकी जो है बड़ाई कर रहे हैं, आपकी महाराज आपका बड़ाई का आपके गुणगान कर रहे हैं। सत्संगों को सबके आगे जो है प्ले करके, सब आपके सत्संग जो सुन रहे हैं उसमें किसी न किसी के कष्ट जरूर कट रहे हैं, और किसी न किसी के लिए कोई ना कोई संदेश जरूर होता है कि हमें डरना नहीं है किसी भी चीज से, ब्लैक मैजिक से या किसी भी चीज से। क्योंकि गुरु महाराज, जब हम गुरु महाराज की शरण में हैं, तो वो हमें पता भी नहीं लगने देंगे, और हमारे कष्टों को कैसे दूर कर लेंगे ये हम सोच भी नहीं सकते महाराज। जैसे गुरु महाराज ने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मेरे पति अंकल की मेरी रक्षा की है, गुरु महाराज सबकी ऐसे ही रक्षा करें। प्राची आंटी और गौरव अंकल की भी ऐसे ही रक्षा करें, सबको सबका भला करें, सर्वत्र का भला करें, सर्वत्र का भला करें, सर्वत्र का भला करें। और मेरे को मैसेज आ रहा था कि जिसने भी तुझे दुख दिया है, तेरे पर कोई नेगेटिविटी फेंकी है, ब्लैक मैजिक किया है, तू सच्चे हृदय से उनको माफ कर दे, तो तेरे जो है कर्म में काट दूंगा। तो महाराज, मैं तो किसी का नाम भी नहीं जानना चाहती जिसने मेरे को ब्लैक मैजिक किया है या नेगेटिविटी फेंकी है, क्योंकि हम उसका कुछ नहीं कर सकते और ना ही कुछ करना चाहते हैं। मैं सच्चे हृदय से सब इस प्लेटफॉर्म पे गुरु महाराज सबके सामने यही जो है उनको माफ करती हूँ। किसी ने भी, जिसने भी मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी फेंकी हो, ब्लैक मैजिक किया हो, कुछ भी मेरे पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति अंकल पर, हमारे काम कारोबार पर, तो मैं नहीं जानती महाराज किसने किया है, लेकिन मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनको माफ करती हूँ और उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने जो भी कुछ किया, लेकिन इसकी वजह से गुरुजी ने हमें अपने चरणों के साथ जोड़ा। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना उनका भी। और संगत जी जो है, मैं कहीं मैंने लंच किया था, वहां पे 10 लोगों का जो है वो बुकिंग होती है, तो सिर्फ 6 ने ही खाना खाया, 4 लोगों का खाना ऐसे ही वेस्ट